बहुत समय पहले दुनिया भर में लोग ईश्वर के मार्ग से भटक गए थे। चारों तरफ पाप फैला हुआ था। इससे ईश्वर दुखी थे। उन्होंने पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए महाप्रलय लाने का फैसला किया। लेकिन कुछ धर्मी लोग अभी भी मौजूद थे, जिनमें से एक थे नूह। नूह ईश्वर के सच्चे भक्त थे। एक रात स्वप्न में ईश्वर ने उनसे आने वाली भयंकर बाढ़ के बारे में बताया और साथ ही सभी जीवों को बचाने का निर्देश दिया। जहाज बनाने का आदेश दिया गया। जहाज में विभिन्न खानों का भंडार भी होना चाहिए था ताकि लंबे समय तक यात्रा के लिए भोजन की कमी ना हो। नूह ने ईश्वर के निर्देशों का पालन किया। जहाज बनाने में उनकी मदद के लिए उनके बेटे शेम, हाम और येफेत भी शामिल थे। जहाज निर्माण एक जटिल और लंबा काम था। इस दौरान आसपास के लोगों ने उनका उपहास किया क्योंकि उन्हें आने वाली बाढ़ पर विश्वास नहीं था। कई सालों की मेहनत के बाद विशाल जहाज बनकर तैयार हो गया। ईश्वर के निर्देशानुसार जहाज में शुद्ध और अशुद्ध जीवों के जोड़े सवार हुए। साथ ही नूह ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी जहाज में बिठा लिया। फिर वही हुआ जिसकी ईश्वर ने चेतावनी दी थी। आसमान से भारी बारिश होने लगी। 40 दिन और 40 रात तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। जहाज ही एकमात्र सहारा था जो पानी की विशाल चादर पर तैर रहा था। जहाज के अंदर नूह और उनका परिवार और पृथ्वी के विभिन्न जीव सुरक्षित थे। हफ्तों तक बारिश होने के बाद अंततः बारिश बंद हो गई। जल स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। कई दिनों बाद जहाज एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर रुक गया। ये संकेत था कि पानी का अधिकांश भाग कम हो चुका है। ये जानने के लिए कि कहीं जमीन सूखी तो नहीं है, नूह ने एक कबूतर बाहर भेजा। कबूतर वापस लौटा, लेकिन उसकी चोंच में कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद नूह ने फिर से एक कबूतर भेजा। इस बार कबूतर वापस लौटा तो उसकी चोंच में न की पत्ती थी। यह इस बात का प्रमाण था कि जल स्तर कम हो गया है और जमीन पर पेड़ पौधे फिर से उगने लगे हैं। अंततः ईश्वर का संदेश आया कि नूह जहाज से बाहर निकल सकते हैं। जहाज का दरवाजा खोला गया और नूह, उनका परिवार और सभी जीव बाहर निकले। उन्होंने धीरे धीरे एक नई दुनिया का निर्माण शुरू किया। नूह ने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। ईश्वर ने नूह और उसकी संतानों के साथ एक वाचा बांधी। उन्होंने वादा किया कि पृथ्वी को फिर कभी जल प्रलय से नष्ट नहीं किया जाएगा। आकाश में इंद्रधनुष इस वाचा का प्रतीक बन गया।